देखें, सब लोगों की तरह मेरे ज़हन में भी यही खदशात थे कि दुआ को लापता हुए 2 माह हो गए हैं। जब लापता की खबर चल रही थी तो सबसे पहले ज़हीर का जो घर है, जिस निकाहनामे पे जिसका एड्रेस लिखा हुआ था, उधर मैं ही पहुंचा था। देखिए, इस तरह के केसेस में जब आप इंटरव्यू करते हैं तो आपको थ्रेट भी किया जाता है, आपको बुरा भला भी कहा जाता है, आप पर तनकीद भी की जाती है। देखिए दानिश भाई, मुझे नहीं लगता मैंने उनके हक में किया है। पूरी कौम हकाइक जानना चाहती थी, लोग हकाइक जानना चाहते थे। ये इंटरव्यू सिर्फ मैंने इसलिए किया है कि लोगों तक यकतरफा हकाइक ना जाए, दूसरी तरफ से भी हकाइक जाने चाहिए। एक व्लॉगर ने तो व्लॉग बना दिया कि इमरान अली को घर से अगवा किया गया और ज़बरदस्ती इंटरव्यू करवाया गया। ये बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे रंग दिए जाते हैं। मैं इन चीज़ों पे कान नहीं धरता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश मलिक और आप देख रहे हैं सियाल प्लस न्यूज़। नाज़रीन, दुआ ज़रा केस जो कि पिछले 2 माह से सोशल मीडिया पर काफ़ी हाई प्रोफाइल है और पूरे पाकिस्तान की मीडिया इन दोनों को ढूंढने में लगी थी ताकि इनका इंटरव्यू किया जाए और जो हक़ाइक़ है वो सामने लाए जाएँ। हमारे साथ मौजूद होंगे इमरान अली साहिब, जिन्होंने दुआ ज़ारा और ज़हीर का सबसे पहले इंटरव्यू किया। ये पहले सहाफ़ी होंगे जिन्होंने दुआ ज़ारा और ज़हीर का इंटरव्यू किया। और इंटरव्यू कौन सी जगह पर किया, कहाँ किया और कैसे उनको इंटरव्यू के लिए मनाया। और सुनने में ये आ रहा है कि इस इंटरव्यू के बाद इमरान भाई को बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना और धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। वो कौन लोग हैं जो इनको धमका रहे हैं, वो तमाम तर तफसीलात हम इन्हीं से जानते हैं इनकी ज़ुबान। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? और सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। इमरान भाई, मुझे बताइएगा कि पूरा पाकिस्तान दुआ ज़ारा और ज़हीर को ढूंढने में लगा था ताकि उनका इंटरव्यू किया जाए और जो हक़ाइक़ हैं वो सामने लाए जाएँ। तो सबसे पहले आपने इंटरव्यू किया दुआ ज़ारा और ज़हीर का, तो कैसे आपने उनका इंटरव्यू किया, कैसे उनको आपने ढूंढा और इंटरव्यू के लिए क्या कैसे मनाया आपने? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। पूरे पाकिस्तान की तरह उनको मैं भी ढूंढ रहा था। मेरे रिसोर्सेज थे जिसके थ्रू मैं 2 माह इस केस में मेहनत करता रहा और बिल आखिर उन तक पहुँचा और उनका इंटरव्यू किया। मुझे बताइएगा कि सोशल मीडिया पर सबसे पहले आपका इंटरव्यू अपलोड हुआ और लोगों ने ये कहा कि इमरान इस गैंग का हिस्सा है और इमरान ने इनसे पैसे ही बहुत खाए हैं। तो कितने पैसे खा लिए हैं और इस इंटरव्यू करने के कितने पैसे मिले आपको? बड़ा अजीब सा सवाल है। मुझे बल्कि कुछ लोगों ने पर्सनल भी मैसेज किए कि आपने बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया है। तो लोगों की सोच है, लोग कुछ भी सोचते हैं, लोगों को किसी राह पर भी लगाया जा सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह के केसेस में कोई पैसा कमा सकता है। बहुत सारे लोग मुझे ये भी कह रहे हैं, एक व्लॉगर ने तो व्लॉग बना दिया कि इमरान अली को घर से अगवा किया गया और ज़बरदस्ती इंटरव्यू करवाया गया। ये बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे रंग दिए जाते हैं। मैं इन चीज़ों पे कान नहीं धरता। इमरान भाई, सोशल मीडिया पर हर कोई यही बात कर रहा है कि इमरान ने दुआ ज़ारा और ज़हीर के हक़ में इंटरव्यू किया है। तो क्या लगता है आपको कि क्या वाकई आपने उनके हक़ में इंटरव्यू किया? देखिए दानिश भाई, मुझे नहीं लगता मैंने उनके हक़ में किया है। पूरी कौम हकाइक जानना चाहती थी, लोग हकाइक जानना चाहते थे। ये इंटरव्यू सिर्फ मैंने इसलिए किया है कि लोगों तक यकतरफा हकाइक ना जाए, दूसरी तरफ से भी हकाइक जाने चाहिए। इसी कोशिश में मैंने उनका इंटरव्यू किया और वो सबके सामने है। इमरान भाई, आपके इंटरव्यू के बाद लोगों का ये भी कहना है कि 14 साल की लड़की का घर से भाग जाना और फिर अपने वालिदैन को पूरे पाकिस्तान के सामने सलीलो हवार करना, अगर कल को किसी और की बेटी घर से भागती है तो क्या हम उसे भी सस्सी पुनू की कहानी का नाम देंगे? मेरा ख्याल है कि मैं इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। मुझे बताइएगा कि आपने उन दोनों का इंटरव्यू किया है, तो आपको कोई गैंग नज़र आया वहाँ पे? देखें, सब लोगों की तरह मेरे ज़हन में भी यही खदशात थे कि दुआ को लापता हुए 2 माह हो गए हैं। जब लापता की खबर चल रही थी तो सबसे पहले ज़हीर का जो घर है, जिस निकाहनामे पे जिसका एड्रेस लिखा हुआ था, उधर मैं ही पहुंचा था और मैंने इन्वेस्टिगेट शुरू कर दिया था। और मेरे जहन में भी यही ख्यालात थे कि लड़की को कराची से अगवा करके लाहौर लाया गया और उससे ज़बरदस्ती निकाह किया गया। लेकिन यही खदशात लेकर मैं उनके जब वहाँ पर पहुँचा तो सिनेरियो चेंज था। सिनेरियो चेंज कैसे था? दुआ और ज़हीर बैठकर पिज़्ज़ा पार्टी कर रहे थे, उनके घर वाले उनके साथ कुछ गप्पियों में मसरूफ़ थे। तो हम वहाँ पर पहुँचे, इंटरव्यू के लिए कन्विंस किया, तो मुझे वहाँ पर कोई ऐसा गैंग नज़र नहीं आया जो पूरे मुल्क के लिए और दुआ के लिए ख़तरनाक साबित होता। इमरान भाई, मुझे बताइएगा कि आपने एक इंटरव्यू में बताया है कि दुआ ज़ारा और ज़हीर के इंटरव्यू के बाद आपको थ्रेट किया जा रहा है, तो क्यों आपको थ्रेट किया जा रहा है? कौन लोग हैं जो आपको थ्रेट कर रहे हैं? देखिए, इस तरह के केसेस में जब आप इंटरव्यू करते हैं तो आपको थ्रेट भी किया जाता है, आपको बुरा भला भी कहा जाता है, आप पर तनकीद भी की जाती है। लेकिन अगर मुझे थ्रेट किया जाता है तो वो मैं अभी ज़रा साइड पे रखना चाहता हूँ, वो मेरे प्राइवेट मामलात में आ जाता है।
मैं अपनी लीगल टीम के साथ मुशावरत कर रहा हूँ, मेरे वकला का एक पैनल है, तो उसके बाद मैं देखूंगा कि कौन मुझे थ्रेट कर रहा है और मैं पूरी कौम के सामने लाऊंगा। इमरान भाई, आखिर में क्या पैगाम देना चाहते हैं? नौजवान लड़के लड़कियों को यही पैगाम दूंगा कि अपने वालिदैन को खुश रखें, उनकी खुशी को देखते हुए अपने फैसले करें। आपके फैसले आपके वालिदैन से बेहतर और कोई नहीं कर सकता। अगर आप चाहते हैं कि आप दुनिया में और आखिरत में सुरखरू हों तो अपने वालिदैन की इज्जत कीजिए, और अपने वालिदैन को अगर आप रुस्वा करेंगे तो आप दुनिया में भी रुस्वा हो जाएंगे और आखिरत में भी हो जाएंगे। जिस तरीके से दुआ, ज़हरा और ज़हीर हो रहे हैं, मैं नहीं समझता कि ये हमारे माशरे के अजीम किरदार हैं। हाँ, उन्होंने गलती की है, निकाह कर लिया है, अब माफ़ भी उनको कर देना चाहिए। सुलह सफाई से इन मामला को साइड पे करके चाहिए कि इन मामला को ख़त्म कर दिया जाए ताकि ये कौमी मसला ना बने। बहुत शुक्रिया। ये तो नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे सीनियर जर्नलिस्ट इमरान अली साहब, और वो तमाम तर बातें हमने उनसे पूछी जो लोगों के जहनों में गर्दिश कारी थी। क्या सही है और क्या गलत है, ये अभी भी अवाम का फ़ैसला है। और इसी के साथ अपने मेज़बान दानिश मलिक को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए सियाल प्लस न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।